ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं और इस अव्यक्त महावाक्य की जो डेट है वो 24/5/1971 की बाबा की ये वाणी है। टाइटल दिया बाबा ने आज, पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त होती है। कल तो बाबा ने शान पर बिठाया था हमें और एक विधाता बनाया, वरदाता बनाया, और आज बाबा ने कहा कि पोजीशन में ठहरने से ही अपोजिशन खत्म होगी। जब तक हम अपनी स्थिति की पोजीशन पे सेट नहीं होंगे तब तक जो विरोध है लोगों का, बातों का, परिस्थितियों का, ये तब तक खत्म नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है हमें कि हम अपनी पोजीशन में सेट हो जाए। उसकी विधि क्या है उस पर बाबा ने आगे क्लास कराई है। बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो, क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिकी लदे बच्चे हो। तो जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए। बाबा का कर्तव्य और बच्चों का कर्तव्य। बाबा अगर सुखदाता है तो बच्चों को भी सुखदाता ही बनना चाहिए। जो विश्व के कल्याण करता है वह सुख करता है। उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न मात्र में भी अथवा संकल्प में भी कभी आ नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो व इस स्थिति में स्थित रहते हो। जब से नया जन्म लिया है तो बाप दादा के सिकी लदे बच्चे बने। तो सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। ये भी बहुत अच्छा वर्ड बाबा ने यूज किया कि सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी संताप नहीं आ सकता है। संताप अर्थात दुख की लहर कभी बच्चों के जीवन में नहीं आ सकती है। तब तक बाबा ने कहा जब तक कि सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति नहीं रहती अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते हैं, सुख के सागर बाबा की संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, इससे भी अनजान रहते। बाबा ने कहा कि जब आप इस संताप से बाहर निकलेंगे तो बाबा ने उसके लिए क्लियर किया कि सुख सागर के बाबा की संतान हो तो दुख की लहर क्या है, वस्तु होती है, उससे भी अनजान रहते हो, सुख की लहर में लहराते रहते हो, तो माया की अपोजिशन क्यों होती है। जब बाबा की लहरों में लहरा रहे हो तो अपोजिशन क्यों होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ऑपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। लेकिन ऑपोजिशन में सिर्फ आ शब्द निकाल दो, पोजीशन और ऑपोजिशन, तो आ निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन का पोजीशन हो जाएगा। तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन खत्म होगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, हम नोट कर सकते हैं कि जब हम पोजीशन में सेट रहेंगे तो अपोजिशन खत्म होगा, अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो विरोध खत्म हो जाएगा। अगर अपने पोजीशन पे स्थित हैं तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। सिर्फ एक शब्द कट कर देना है, अपने अपोजिशन में ठहरना है, अपने पोजीशन में ठहरना है। यही याद की यात्रा है, जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना है। खुद से बात करेंगे कि बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी स्थिति में मुझे ठहरना है। तो यही बाबा ने कहा याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या, जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या। आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है। बाबा का कहना है बच्चे आपने अपनी असलियत, जो पोजीशन है हमारी असली, हमने उसको भुला दिया है, और जो हमारी पोजीशन है ही नहीं उस पोजीशन को हम पकड़ के बैठ गए। हम समझते हैं हम डॉक्टर हैं, उस पोजीशन में बैठे हैं, हम डीएम हैं, एसपी हैं, एमएलए हैं, या हम एक घर की गृहिणी हैं, हम एक टीचर हैं। तो हमने अलग अलग से पोजीशन बना ली है अपनी, तो उन्हीं पोजीशन में हम अपने आप को वहाँ पर बैठा दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं ये कोई खास हमारी पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो हमारी स्थिति की पोजीशन होती है, और जब हमारी सम्मान श्रेष्ठ होगा, ऊंची स्थिति होगी जिसमें हम अपने आप को महान दृष्टि से देखेंगे, जिसमें हम अपने आप को एक त्रिकालदर्शी दृष्टि से देखते हैं, ये हमारी पोजीशन है कि हमें अपने स्वधर्म में टिक कर बैठ जाना है। तो बाबा ने कहा असलियत को भुला दिया है,
उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है, वह नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। तो होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उनको कहो कि यह नकली नकाब उतार कर असली रूप में आ जाओ तो क्या मुश्किल होगा। नकली को निकाल कर असली में आ जाओ तो बाबा कहते क्या मुश्किल होगा, कितना समय लगेगा। आप लोगों ने भी ये खेल किया है ना, क्या क्या नकाब धारण किए, कब बंदर का बन जाते हैं, कब असुर बन जाते हैं, कब रावण बन जाते हैं। उसमें ना अलग अलग से जो मुखड़े आते हैं जो लगाने वाले, तो कई बच्चे जो होते हैं वो ऐसे मुखट्टे लगा करके अपना घूमते हैं, कलर्स लगाते एक दूसरे पर। तो बाबा ने कहा कि कहीं रावण का लगाते, कहीं असुर का लगाते, कभी बंदर का लगाते, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। तो अब बाबा कहते हैं वह नकली नकाब उतार दो। बाबा का भी ये बात हमारे नकली नकाब पर जो स्पष्ट किया है वो है हमारा जो हमने पकड़ के रखा हुआ है अपना सामान इस दुनियावी चीज़ों को लेकर के, तो उसका नकाब हम उतार दें कि मैं एक गृहिणी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान आत्मा हूँ। ये सारे नकाब जितने भी अशांति वाले हैं ना, ये निकाल दो। इसमें क्या मुश्किल है। तो सदैव ये नशा रखो, असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, ये नशा कम है। और ये नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे, जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा, दिल वाला मंदिर है। तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार जो है वो दिल वाला मंदिर, जो कि सबने लगभग देखा होगा दिलवाड़ा मंदिर बाबा के घर में मधुबन में है। तो बाबा कहते दिल वाला कौन है, वो शिव बाबा जो सभी आत्माओं का दिल ले लेते हैं। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है, जब आप अपने नशे में टिक जाओगे तो उसे कहते हैं अचल घर। और अचल घर भी बाबा के घर में ही बना हुआ है बाहर। तो बाबा कहते वहाँ पर भी आप जाओगे तो अचल घर माना अचल स्थिति में स्थित रहने का प्रतीक है। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे, फिर माया संकल्प रूप में भी हमें हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला ना सका। ऐसा नशा हमें रहता है कि हमें कोई भी हिला नहीं सकता, हम कितनी भी आ जाए हमारे सामने हिलाने के लिए, लेकिन हमें कोई भी आत्मा स्थिति से हमें हिला ना सके। तो बाबा ने कहा ऐसा नशा है कि ये हमारा यादगार है, या समझते हो कि यह तो बड़े बड़े महारथियों का यादगार है, ये कोई हमारा यादगार थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमें नहीं सोचना है, ये मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। ये कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में कमजोरी होगी तो कर्म में भी बच्चे कमजोरी आ जाएगी। अगर स्मृति में कमजोरी है तो बाबा ने कहा फिर आपके कोई ना कोई चीज़ों में स्मृति में भी कमजोरी आएगी। तो स्वरूप श्रेष्ठ है तो स्मृति भी श्रेष्ठ ही होगी। तो सदैव ये हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले ये निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई ही पड़ी है। क्या निश्चय करना है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनेक कल्प विजयी बने हो, जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बनकर विजय माला में पिरोने वाले हो, पूजन होने वाले बने हो, तो अब ये रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया बन रहा, अब कुछ बनना नहीं। और चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई, और अनहोनी कुछ भी नहीं हो रही, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब फिर भी रिपीट करके बना बनाया जो कहावत है ना, उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं ये हूँ व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय से हमको नशा चढ़ता है, और निश्चय नहीं है तो नशा भी हम बच्चों को नहीं चढ़ेगा। पहले हमें भगवान के प्यार का नशा होता है, और उस नशे से हमारा जो है
निश्चय भी पक्का और नशा भी पक्का हो जाता है। तो जहाँ निश्चय है वहाँ नशा अवश्य चढ़ेगा। तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहो। ऐसी स्थिति का अनुभवी बन करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी मूरत से सिखलाने वाले की सूरत भी दिखाई देगी, क्योंकि हमारी मूरत से बाबा की सूरत दिखाई देगी। तो ऐसे ही अनुभवी मूरत हो जो बाबा और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो जाए, और ऐसे बने हो व बन रहे हो। सफलता के सितारे हो या उम्मीदवार सितारे हो, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर शक्ति की कमी है, तो असफलता ही मिलेगी। तो शक्ति की कमी के कारण माया से हार खा लेते हो, और जब सर्वशक्तिवान बाबा की स्मृति में रहते हो तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है, क्योंकि सफलता हमारे गले की चाबी है, पूंजी है। इसलिए बाबा का कहना है कि अगर सफलता पाना चाहते हो तो इसके लिए बाबा ने कहा कि हमें याद रखना है कोई भी कमजोरी को अपने जीवन में इंक्लूड नहीं होने देना, और हमेशा सोचना है कि मैं साहसवान आत्मा हूँ, शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं ताकतवर आत्मा हूँ और मुझे हर परिस्थिति का फेस करना ही है। तो बच्चे होने के कारण सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता सुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में हमें रखना है। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हो। इतना सरल मार्ग कब मिलेगा? बाबा ने कहा जितना अच्छा मार्ग अभी दिया है इतना सरल मार्ग हमें कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं वह भी कितनी खुमारी में रहते हैं। जो शास्त्रवादी हैं वो अपने को जो अथॉरिटी मानते, बाबा ने कहा उन्हें कितना नशा रहता, कितनी खुमारी रहती, कितना बाबा ने कहा कितनी खुमारी रहती है। तो उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं, जबकि बाबा कहते हैं उनके पास कौन सी नॉलेज है? उल्टी नॉलेज है। उल्टी मतलब कि भगवान को पत्थर में कह देना, सर्वव्यापी कह देना, और हम कहते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी नहीं है, तो एक तरीके से उल्टा ही ज्ञान हो जाता। वो कहेंगे आत्मा में परमात्मा है और हम कहेंगे आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। दोनों का कर्तव्य और दोनों का जो है रूप रंग सब कुछ बाबा ने कहा एक दूसरे से डिफरेंट है। भले रूप में दिखता बाबा एक जैसा है आत्मा की तरह, पर गुणों में, कर्तव्यों में, सब में बहुत अंतर है। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी उल्टी खुमारी है। तो नॉलेज के निश्चय में रहो ना, किसने सुनाया या किसने देखा कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। अगर आप उन्हें कुछ कहो ना तो लोग कहते हैं हम आपकी बात को क्यों निश्चय करें, क्योंकि हमने तो पूरा जीवन शास्त्रों में यही सारी बातें सुनी हुई हैं। परमात्मा कण कण में है, परमात्मा में ही आत्मा समाई, आत्मा में परमात्मा है, ये सारी बातें उन्होंने सुनी है बचपन से, तो वो कभी भी अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप जो कह रहे हो वो राइट है। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा का हमारे इस ब्राह्मण कुल में पाठ होगा वही आत्मा ये बात का निश्चय कर सकती है, सभी आत्माओं को निश्चय नहीं होगा। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है, और ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो, जो विश्व को झुकाने वाले हैं वह किसके आगे झुक नहीं सकते। जो औरों के बाबा कहते हैं विश्व के आगे झुकाने वाली आत्माएं कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राजभाग प्राप्त करेंगे।
अगर अल्पकाल की इस खुमारी में रहते हैं तो राजभाग भी अल्पकाल के लिए ही प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो, बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी दिखाई जाती हैं? बाबा सिखाते हैं हम बच्चों को, वो कौन सी सरल भाषा में दो बातें हैं जिस पर बाबा ने बहुत अच्छी क्लास कराई है। तो बाबा ने कहा ऐसे दो दो शब्द साथ रहे ना तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। वो कौन से हैं? अल्प और बादशाही याद रहे तो कभी भी स्थिति ना ऊपर होगी ना नीचे, हमेशा एक समान रहेगी, मतलब उठती फिरती नहीं होगी। दो शब्द में की ही बात है बच्चे। कोई अनजान बच्चे को भी अलफ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा नहीं, बच्चे को भी ये बात याद रहती है, अलफ और अल्लाह परमात्मा बादशाही। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो क्या? आप अपने वर्षे को और अपने बाबा को कभी भूल नहीं सकते। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से यह बातें करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और वे को भूल गया। तो ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। तो बाबा ने कहा यह सिर्फ मनन और वरण करना है। पहले मनन करो, बाद में बाबा ने कहा फिर वरण करो। पहले आपको मनन करना है, फिर वरण करना है। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वरण करना सहज हो जाता। तो मनन करते और वरण करते चलो, यह भी दो बातें हुई। तो मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। जब आप मनन करेंगे तो मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते ना, वह मगन अवस्था का भी अनुभव कर नहीं सकते। जिसको मनन करना नहीं आता है उसकी अवस्था मगन नहीं हो सकती। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो व भविष्य में बनेंगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना, बेगर हो। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो तो सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं ना, तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो। जब यहाँ संगम युग पर बाबा ने कहा अपने तख्त पर नहीं बैठोगे, अपने सोमान अपनी आत्म स्वरूप में नहीं बैठोगे, तब तक बाबा ने कहा बाप दादा के दिल तख्त रूपी जो बाबा का नशीन आत्मा है उस पर भी आप बैठ नहीं सकते। जब याद रहेगा तब तो बैठोगे ना। तो तख्त है ताज भी होगा ना, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। तो कौन सा ताज धारण करने से हम तख्त नशीन बन जाएंगे? तो बाप दादा ने कहा संगम पर ही ताज व तख्त नशीन बाबा बच्चों को बना देते हैं। तो इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त हम बच्चों को मिलता है। तो अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे? इसलिए यहीं पर हमें ताज तख्त धारण करना है, तभी भविष्य में भी हमें उसका प्रैक्टिकल मिलेगा। आधार तो संगम युग ही है ना, ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े और तख्त नशीन भी हम बच्चों को बनना ही पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है, वह कभी कभी मिट भी जाता है। तो ताज, तिलक और तख्त यह तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति है जो सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होती हैं और कोई युग में हमें ये प्राप्तियां नहीं होती हैं। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। जब तक बाबा ने कहा यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान हो ही नहीं सकते। अपना हक जमा करके जाना है ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा मधुबन में ताज व तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तभी तो बाबा ने कहा मधुबन में आते हो अपनी ताजपोशी करने के लिए। बिगड़ ताज के नहीं जाना होता। तो बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है जो जितना भी चाहो उतना विराजमान हो सकते हो।
इस उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते, लेकिन यह तख्त इतना बड़ा है जो बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन हो सकते हैं। तो भगवान के दिल तख्त पर बैठने के लिए बेहद जगह है बाबा के पास। तो बाबा कहते उस तख्त पर बैठने के लिए तो थोड़ी लिमिटेड जगह होगी, लेकिन ये जो तख्त भगवान ने दिया है ये तख्त बहुत ऊंचा तख्त है। इस पर आप जितना भी बाबा कहते जैसे भी बैठना चाहो आप बैठ सकते हो। तो ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाबा ने आज याद किया और सभी बच्चों को खास अपने सफलता का सितारा बनाने के लिए भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि कमजोरियों को हमें समाप्त करना है और अपने पोजीशन में रहना है। जब पोजीशन में होंगे तो अपोजिशन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हर एक बच्चा अपनी पोजीशन में आ जाए, क्योंकि भगवान ने जो हमें पद दिया है वो दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता है। इस पद के आगे सारे पद हमारे बेकार हो जाते हैं। तो आज का बाबा का ये क्लास रहा। ओम शांति।